धुइया को जंगल बहुत पसंद था और वह अक्सर वहां घूमने जाया करती थी। एक दिन धुइया जंगल में घूम रही थी, तभी उसे पेड़ों की कटाई की आवाज सुनाई दी। उसने छुपकर देखा कि कुछ आदमी चंदन के पेड़ काट रहे हैं और उन्हें ट्रक में लाद रहे हैं। उसने समझ लिया कि ये तस्कर हैं जो इनकी लकड़ियों को चुपके से बाहर ले जा रहे हैं। उसने सोचा, अगर ये चंदन के सारे पेड़ काट देंगे तो जंगल सूना हो जाएगा और हमारे गांव का जीवन भी प्रभावित होगा। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। धुया ने हिम्मत दिखाते हुए तस्करों की गतिविधियों को ध्यान से देखा। वह जानती थी कि इन तस्करों को पकड़ने के लिए उसे योजना बनानी होगी। रात को धुया ने अपने माता पिता और गांव के कुछ लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और खुद से कुछ करने का निश्चय किया। अगली सुबह जंगल में गई और तस्करों का पीछा करने लगी। उसने देखा कि वे एक नदी के पास ट्रक खड़े करके चंदन की लकड़ियां लोड कर रहे थे। धुया ने अपने मोबाइल से तस्करों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि वह सबूत जमा कर सके। जब तस्कर अपनी लकड़ी से भरी ट्रक को लेकर नदी पार करने लगे, धुया ने समझदारी से गांव के मुखिया को इसकी सूचना दी। मुखिया ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को बुलाया। इस बीच उसने बहादुरी दिखाते हुए तस्करों का पीछा जारी रखा ताकि वे उसकी नजरों से ओझल न हो सके। जैसे ही तस्करों का ट्रक नदी पार कर गांव के रास्ते पर आया, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। तस्कर पकड़ में आ गए और चंदन की लकड़ियां जब्त कर ली गईं। धुआं की बहादुरी और समझदारी के कारण पूरा गांव सुरक्षित था और चंदन के पेड़ कटने से बच गए। मुखिया ने धुया की बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया और पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। उसने साबित कर दिया कि भले ही वह छोटी थी, पर उसका दिल और हिम्मत बहुत बड़े थे। अब गांव का हर बच्चा उससे प्रेरणा लेने लगा और उसने जंगल को बचाने की जिम्मेदारी को और भी मजबूत किया। और इस तरह धुया की बहादुरी से न केवल तस्कर पकड़े गए, बल्कि चंदन के पेड़ों का सुंदर जंगल भी सुरक्षित रह पाया।